अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉटस्टार पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड। 3 हफ्ते पहले मैंने सुजुकी GR150 की एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि सुजुकी GR150 ले के लोग उसको कितना मॉडिफाई करते हैं, उसको एक टूरिंग बाइक बनाते हैं और फिर भी वो मोटरसाइकिल 10.5 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। इस बाइक के जो ओनर थे वो गुस्सा खा गए और उन्होंने इस बाइक को बना दिया सुजुकी GR250N। अब ये सीन क्या हुआ, ये काम किसने किया, मैं आपको उस लड़के से मिलवाता हूँ। और एक बात, आप वीडियो पर हमें रोक के मुझे कमेंट में बताओ कि क्या ये अभी देख के ऐसे लग रहा है कि ये 250 स्वैप हो चुका है या नहीं। मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा स्वैप किया लड़के ने। अगर एग्जॉस्ट जेन्युइन लगा होता तो बिल्कुल पता ना चलता। आपको बाइक के मॉडिफायर से मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि व्हाट इज़। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, अहमद साहब वंस अगेन आ जाएँ सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। यार आपको आराम नहीं आता, हर बाइक की मॉडिफिकेशन में आप आ जाते हैं। मसला ये है कि देखें, हम बेरोजगार हो जाएं, अगर हमारी पाकिस्तानी कंपनीज अगर कुछ काम करने लग जाए ना तो फिर हम तो घर बैठ जाएंगे। मसला ये तो उनको हमारा इतना ख्याल है कि वो कुछ भी नहीं करते, उस ऐसे ही पकड़ा देते हैं कि खाली कैनवस जो मर्जी करो घर जाके। यार माशाल्लाह, ये इसका। एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि ये देख के नहीं लग रहा फर्स्ट लुक में, अगर पता ना हो कि ये इंजन स्वैप हो चुका है। अच्छा माशाल्लाह। मैं वैसे लोगों से ओपिनियन, देखो अपनी चीज़ तो हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन मैं लोगों से ओपिनियन ले रहा हूँ कि क्या आपको पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक चीज़ जो अगर डुअल एग्जॉस्ट है ना, उससे थोड़ा सा शक पड़ता है। हाँ। लेकिन अगर साइड प्रोफाइल देखें तो बिल्कुल आइडिया नहीं होता। उसका मेजर रीज़न ये है कि ये भी ब्लैक है। ब्लैक डॉट स्पेशल हम इसी माइंडसेट से किया है कि जो GR का ओरिजिनल वो भी ब्लैक होता है। Okay. तो इसी माइंडसेट से हमने इसको भी किया। अच्छा, अब प्लीज़ थोड़ा सा मेरे नाज़रीन को बताएं ये इंजन कौन सा है, क्या सीन है इसका, क्या पावर प्रोड्यूस करता है, इसकी फिटिंग कैसे हुई है। ये बेसिकली हर्ज भी सीन ऐसा है कि ये सुजुकी 250cc सिंगल सिलेंडर डुअल एग्जॉस्ट पॉट है। अंदर सिलेंडर इसके एक ही होता है, जो पिस्टन है ना वो बेसिकली एक ही है। सिंगल ओवरहेड कैम है, सिंगल कार्बोरेटर है पीछे। तो मतलब ये ना वो कम खर्च बाला नशी वाला हिसाब है इसका कि मतलब 250cc में बहुत कम खर्च में और बहुत अच्छा इंजन है। ये इंजन मैं तकरीबन को 10-12 इंजन पहले GS150 में डाल चुका हूँ, तो काफ़ी मेरे व्यूवर्स वगैरह ने भी देखा है और जो लोगों को पता है कि मैं काफ़ी इंजन ये वाले डाले हैं। GR में पहला हमारा ये प्रोजेक्ट था ये वाला, कि जिसमें हमने जो है ये वाला इंजन डाला है। ये बेसिकली आता है GN250 में भी आता है और वोल्टी 250 में भी आता है, TU 250 में भी आता है। मतलब एक ही इंजन काफ़ी सारे मॉडल्स में आता है। अच्छा, अब ये बेसिकली इंजन जो है प्री सक्सेसर रहा है GN250 जो था उसमें। वो बेसिकली लॉन्च हुआ था बाइक को 88-89 में गालबन। तो हर बंदा ये समझता है कि क्या ये 80s का मॉडल का इंजन है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बता दूं कि ये बेसिकली जो पर्टिकुलरली इंजन है तकरीबन 2008, 9, 10 मॉडल वाला इंजन है, जो कि अपग्रेड हुआ था अपने कुछ रिफाइन हुआ था इंजन बाय कंपनी। जो ओरिजिनल GN का इंजन आया था, जो पहले जो सिर्फ GN में आया था, वो था 18-19 HP का। ये बेसिकली है 25.85 HP। ओके, ठीक है, ये उसकी सेकंड जेन थी। और दूसरा हम लेटर ऑन आपको दिखाएंगे, जो मैंने GN वो जो पहले भी इंजन मैंने देखे थे और डाले भी थे, वो जो पुराने जनरेशन के थे, उसमें RPM जो है ना वो आता है ऊपर मैकेनिकल। इस इंजन में RPM भी इलेक्ट्रिकल आता है, उसमें वो उसकी पोर्ट ही बांधा। तो ये बेसिकली इंजन है, काफ़ी सारे बाइक्स में आया है। और फिटिंग इसमें डालने का मकसद ये था कि सुजुकी है तो सुजुकी में सुजुकी का ही इंजन स्वैप किया जाए, ताकि ऑनर भी कुछ ऐसे चाहते थे कि ताकि ना पता चले ज़्यादा, स्लीपर बिल्ड एक बन जाए। और मैं भी यही प्रेफरेंस होती है कि जो कंपनी जिसका बाइक है वो ही इसमें डाला जाए ताकि रिजेम्बलेंस वही रहे। 982 या 983 किलोमीटर चला हुआ है टोटल ये बाइक, और इसमें आपने इंजन स्वैप कर दिया है। बिल्कुल, ये मैं उनकी हौसले को सलाम करूंगा, क्योंकि मॉडिफाइड तो बहुत लोग हमारे से करवाते हैं बाइक्स, तो लेकिन जो है ना बिल्कुल इतना नया GR और इस प्राइस ब्रैकेट का बाइक वाकई पहली बार आया। तो जो भाई हैं हमारे, उन्होंने बहुत जो है ना वो हमारा इंतज़ार भी किया है, काम शाम में पहले भी वेट किया। फिर जितनी दौरान हो रहा था उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं कहा भाई जल्दी करो, ऐसे करो, वैसे करो। उन्होंने कहा जी आपकी बाइक है, अपनी समझ के करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसी तरह ही इसको 5.5 लाख रुपए का ये बाइक है। और भाई ये खर्चा कितना है, लोगों को पहले खर्चा बता दो। ये खर्चा अगर लमसम अगर कोई करवाना चाहता तो भी, नहीं भी करवाना तो भी, आप 2 लाख माइंड में रखें। ये उससे कम हुआ है लेकिन 2 लाख माइंड में रखें। उसकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कहीं पे हम खर्चा बचा भी लेते हैं, कहीं पे ज़्यादा कम ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आप 2 लाख माइंड में रखें। ठीक है, उसमें क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, कुछ ना, क्योंकि जब हम इंजन स्वैप कर बेसिकली देखें अब हार्ट सर्जरी एक किस्म की, तो कुछ ना कुछ जो है ना वो दवाएं, कुछ ना कुछ सिरप टैबलेट्स बाद में लेनी पड़ती हैं। यार सबसे पहले ना इसकी आवाज़ सुनवा दो लोगों को कि GR150 की तो हमने सुनी है, आप ज़रा GR250 की आवाज़ सुन लें हम।
ये जिन भाई का बाइक है उनको पता नहीं था कि ब्रॉक्स का जो एग्जॉस्ट है लाउड उसकी 4 सिलेंडर पे कोई और आवाज़ होती है, सिंगल पे कोई और होती है और बहुत लाउड है ये। मैच्योर एज के भाई हैं जिनकी बाइक है, तो मैंने उनको गाइड किया था, मशवरा दिया था कि आप लॉन्ग वाला लगा लें, जैसे रोड प्रिंस वेगो वगैरह में आता है वो मैं अरेंज करके लगा दूंगा। तो बस ये उनको कहीं पसंद आया, एक बाइक पे लगा हुआ देखा, वो परचेज़ करके ले आए, कहते मैं ये ले आऊँ, ये लगा दें। तो अब खैर उन्होंने बाइक देखा, सारा चेक चुक कर लिया। अभी फिलहाल अभी हम टेस्ट रन पे हैं, टेस्टिंग वगैरह करके 1-2 दिन फिर हम उनके हैंड ओवर करेंगे। तो जो ब्रॉक्स का एग्जॉस्ट है ये इसमें भी हमने वो लगाना DB किलर, उसकी भी कस्टम फिटिंग बना के लगाएंगे। तो जब चाहेंगे उतार लेंगे, जब चाहे लगा लेंगे। फिटिंग की बात करें, ज़रा क्लोज आए, मैं आपको ना इंजन की फिटिंग दिखाऊं और उसके बारे में ज़रा डिस्कशन करते हैं अहमद साहब से। सबसे पहले तो आप ये फ्रंट वाली प्लेटें देख रहे हो, ये कस्टम बिल्ड हुई हैं और इसमें PMV का जनाब अली लेज़र कटिंग भी हुई है, प्रॉपर ना निज़ाम बनाया गया है इस दफ़ा, ठीक है। बड़ा शानदार लग रहा है ये, क्योंकि ये काफ़ी ना इसको एक मज़ेदार किस्म की प्रॉपर फील दे रहा है। दूसरा आप देखो बैक वाला माउंट इसका जेन्युइन ही आ गया है। अहमद साहब एक माउंट जेन्युइन आ गया, ये माउंट हमने जेन्युइन यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद जो नीचे का जो माउंट होता है उसमें हमने जिस तरह नट बोल्ट वाली, जिस तरह चॉपर के बाइक्स में फिटिंग होती है वो रखी है हमने, यहाँ पे नट बोल्ट वाली फिटिंग आ गई है। उसके अलावा जो है फ्रंट की जो है वो अगर आप दिखाएं, ये भी हमने CNC कट की है, जो ऊपर की होती है जो 3 बोल्ट्स वाली फिटिंग होती है वो भी हमने CNC कट की है। वो सारा जो मतलब CNC कटिंग करके तो इसको जो है ना हमने इसके अंदर स्वैप किया है। फिर उसके बाद दूसरा मसला ये था कि एग्जॉस्ट का क्या करें, जो जेन्युइन है वो ज़रा इसके थोड़े से मोटे आते हैं और वो 2x1 होता है, इसके जो सेंटर पाइप है ना इसके नीचे से। अब वो हम ये चाह रहे थे, मैं अगर आपको इधर आके दिखाऊं कि जो ओरिजिनल अगर हम इस इंजन का वो उठा लेते हैं ना पाइप्स, तो वो आ रहे थे इसके नीचे, यहाँ से भी नीचे, जिस वजह से जो है हमें काफ़ी परेशानी होनी थी। फिर हमने ये भी कस्टम बनाए हैं 2x1 जो हमने किया है वो यहाँ से, और ये भी जो है ना स्लिप ऑन है, यहाँ से ये बीच में हमने इसका वो रखी है, स्लिप ऑन रखा है कि उतर भी जाता है लग भी जाता है। तो ये पीछे आया है 2x1 यहाँ पे हो गया, और ये पीछे आके ब्रॉक्स हमने एग्जॉस्ट लगा दिया। कोई भी आपका यहाँ पे एग्जॉस्ट लगता रहेगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर। ओके। अब मुझे एक बात बताएं कि अभी आप इस बाइक को चला रहे हो, आप इसको टेस्ट कर रहे हो, तो टॉप स्पीड अभी तक क्या लेके गए हो? अच्छा, मैं थोड़ा सा सिनेरियो बताता हूँ कि लोगों का ये कंसेप्ट होता है, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होती है कि हमने इंजन लगाया है, बस पहला सेल्फ मारा और निकल जाओ, बस भाग रहे हैं, बस अब मेरे को पकड़ नहीं सकता। ऐसा नहीं है। बेसिकली ऐसा होता है कि अच्छा लकीली इतने साफ़ इंजन्स अक्सर हमें बाज़-औक़ात नहीं मिलते जितना साफ़ इंजन था। लकीली ये बस उनकी किस्मत थी, ठीक है। मतलब इतने भी साफ़ इंजन नहीं होते, हार्डली ये तकरीबन कुछ 4-5 हज़ार किलोमीटर चला हुआ इंजन है ये। पहले मैंने अपने से चेक करने के बावजूद मैंने बाद में 2 मैकेनिक्स को भी चेक करवाया, इंजन ऊपर से खोल के सारा चेक वगैरह करवा के, तो उन्होंने भी यही तस्दीक की कि हाँ ये 5-7-8 हज़ार चला हुआ इंजन, इससे ज़्यादा नहीं चला हुआ। तो बात हमारी ये थी कि टॉप स्पीड इसकी क्या है। अभी काफ़ी देर से इंजन बंद होते हैं, ठीक है, मतलब कितना अरसा, साल 2 साल 3 साल पता नहीं कब से बंद पड़ा इंजन। तो क्योंकि हम आपको पता है स्वैप जितनी भी आज तक किए हैं जापानीज़ इंजन, ब्रांडेड इंजन ही करते हैं, चाइनीज़ हम नहीं करते, क्योंकि उसके फिगर्स ही जो हैं वो, ये भी मैं आपको बताऊंगा भी ठहर के। टॉप स्पीड अभी मैंने इसकी की है 110 पे मैं मैक्सिमम लेके गया हूँ। उसके मैं थोड़ा सा आपको बारी सिनेरियोज बता दूँ। पहले हमने स्पीड है इसकी 6 गियर है? नहीं, ये 5 गियर, ओके, ये 5 गियर वाला है, ठीक है। अच्छा मैं आपको उसका सिनेरियो बताता हूँ। जब सबसे पहले हमने राइड ली तो इसकी एयर डक्ट भी लगी हुई थी, ओके, ठीक है। अच्छा आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। एयर डक्ट किसकी लगी हुई है, GR150 का जो कंप्लीट एयर बॉक्स है उसकी एयर डक्ट। फिर हमने वो उतारी, अभी हम एयर डक्ट उतार के चला रहे हैं। अभी मैंने अगला स्टेप क्या करना है कि जो फिल्टर का फॉर्म होता है फिर वो उतारना है, ठीक है। फिर उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, फिर हो सकता है हमें जो है वो जो हमारा पेपर फिल्टर वो भी कस्टम बनाना पड़े, फिर हम इस पे करें ताकि इसको हवा पूरी मिले। अभी देखिए कार्बोरेटर का आप साइज देखें, अच्छा खासा बड़ा साइज है कार्बोरेटर का, बहुत बड़ा है जो ये 250cc का है। उसको भी हमने जो है कस्टम होस पाइप बना के इसके ओरिजिनल एयर फिल्टर बॉक्स अभी जो दिया है हमने वो दिया है। तो अभी इस पे टेस्टिंग हो रही है, स्वैप तो हो गया, कामयाब भी हो गया। अब इस पे टेस्टिंग स्टेबिलिटी वाइज मुझे बताओ कि स्टॉक टायर्स, स्टॉक रिम, स्टॉक ब्रेक। हारिस भाई मैं आपको, ये आप मेरे से ज़्यादा माशाल्लाह सीनियर, आपको देख के हम बड़े हुए हैं तो अभी आप टेस्ट ड्राइव लेंगे, आप भी बताएंगे। मेरा जो अपना ओपिनियन है ना, मतलब मनूवरेबिलिटी, वेट और फील ही नहीं हो रहा कि हमने एक 250cc का इंजन हमने डाला है। हाँ, फील कहाँ होता है जब हम हल्का सा रोड पे जा रहे हैं। अभी मैं आ रहा था 60 पे तकरीबन, हल्का सा ट्विस्ट करता हूँ तो बाइक एकदम जो है ना वो आगे से उठता है। अच्छा, वो एक एग्रेशन है इसमें, क्योंकि आपको पता है ये हाई टॉर्क वाला इंजन है, ज़्यादा टॉर्क इनमें काफ़ी है, तो वो हल्का सा करता हूँ तो एकदम बाइक आगे से उठता है, ठीक है। और जो ब्रेकिंग वाला है कॉन्सेप्ट वो भी ये हमारा ये है कि हमारा फाइनल हो चुका है। अभी ये बाइक जाएगा, अभी वो 200-400-500 किलोमीटर चलाएंगे, फिर हमने जो इसकी रेयर पे हमने इसको डिस्क में कन्वर्ट करा। ये भी हमारा फाइनलाइज हो गया, वर्किंग वगैरह सारी हो गई है। तो भाईजान आप प्लीज़ एग्जॉस्ट भी चेंज करा लें, ये जिन भाई का बाइक है ये ना। नहीं, हमने ना वो बनाना है, जो कस्टम है DB किलर हमने ले लिया, उसकी फिटिंग बस बनानी है ताकि वो लगा भी लें उतार भी लें। तो वो भी लगा के इंशाल्लाह शॉट आपके साथ शेयर करेंगे। और लेटर हमने इसमें वो भी करना है, रेयर पे डिस्क ब्रेक लगानी है।
ताकि इस इंजन को जो है थोड़ा सा वो करे, क्योंकि ये 70 80 90 पे तो एकदम फ़ौरन ही चला जाता है, फिर उस तरह फ़ौरन रुकता नहीं है, क्योंकि ये डुअल पिस्टन है तो सही, लेकिन बस गुजारा ही है, ये इसके लिए डुअल पिस्टन नहीं है। ओके तो ये सिनेरियो रोकना पड़ेगा। हालांकि टायर्स अच्छे डाले हुए हैं आगे, 1990 का फ्रंट पे है पैंथर ट्रैकर, और जो रेयर एंड पे है वो आपका 110 है, 100 है, सॉरी 100 है। सो स्टिल गाइस, ये कुछ सीन है सुजुकी GR250N का। एंड अगर आप लोगों को ये मॉडिफिकेशंस पसंद आ रही हैं तो कीप सपोर्टिंग, ताकि हम लोग भी ऐसे ही कंटेंट बनाते रहें। बाकी ये जो कॉन्ट्रैप्शन है इस पर बाकी मजीद जैसे जैसे काम होते जाएंगे विल कीप शेयरिंग। अहमद, थैंक यू सो वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच टू द गवर्नमेंट, उन्होंने CBD बनाया, इतनी लाइटें लगाई, लाइटें लगाई हैं, आप वीडियो बनाने की टेंशन हम नहीं तो है। खुश हो गए हैं। सही बात है, मज़ा आ गया। विल सी यू, टेक केयर, बाय।